आपको क्या लगता है 24 में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या कांग्रेस फिर से वापस आएगी? भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आज के टाइम उसके पीछे जो वजह है, आज पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है विपक्ष में एकता नहीं है, और जो विपक्षी दल आपस में एकता का नाटक कर रहे हैं, उसको भी जनता देख रही है। एक और आप कहते हैं हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, भ्रष्टाचारियों से बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं लेंगे। आज बिहार के अंदर नीतीश गवर्नमेंट कैसे चल रही है, पूरा मीडिया देख रहा है। बिहार के युवा पत्रकार को भी जेल में डाल दिया गया सच्चाई की आवाज़ उठाने के बजाय। मुझे बड़ा दुख होता है मनीष के बारे में। पूरा नाम जो है मनीष कश्यप। एक तरह से देखा जाए वो बिहार की आवाज़ उठाते थे और आज भी उठाने के लिए वो तैयार हैं। जेल में से भी उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से सरकार। अगर और जेल में आज उनको रखा जा रहा है तो बिहार सरकार अपने बचाव के लिए उन्हें जेल में रख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना हुआ तो पंजाब के अंदर अकाली दल से नाता तोड़ दिया। तो आपको नहीं लगता है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है भाजपा के आने से? मैं मीडिया से जानना चाहता हूं, अगर आज आपके पास रोजगार होता तो शायद आप ये मीडिया का काम नहीं लेते। ये तो बात है। आज आपको मालूम होना चाहिए, रोजगार देना दिल्ली सरकार का काम है, रोजगार देना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। पॉपुलेशन जो होती है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट आती है। अगर मैं कहीं पैदा हुआ, दिल्ली के अंदर पैदा हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार बनता है मुझे रोज़गार देना, मुझे एजुकेशन देना, मुझे स्वास्थ्य देना। मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत है। अभी कोरोना का मामला दिल्ली में फैला, आपको मालूम होना चाहिए कितने लोग दिल्ली में कोरोना काल में एक्सपायर हुए। और आज जो ये विपक्षी एकता कर रहे हैं, कभी बिहार में नीतीश जी के घर पे गठबंधन की मीटिंग होती है, फिर बेंगलोर में मीटिंग होती है, फिर बॉम्बे में मीटिंग होती है। मीटिंग करने से क्या मिलेगा? अरे देना तो जनता ने, जनता की अदालत तय करेगी कि 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको नहीं लगता कि भारत में महंगाई बढ़ गई है भाजपा के आने से? महंगाई को रोकना भाजपा का पहला कदम है, था और रहेगा। नंबर 2, आज महंगाई एक ऐसा टारगेट है भाजपा के ऊपर, अगर महंगाई को नहीं हटाया गया, महंगाई को नहीं दबाया गया तो महंगाई भी एक आतंकवादी का रूप लेती जा रही है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अपना हंगामा कर रखा था पूरे हिंदुस्तान में और मोदी सरकार आने के बाद हंगामा वो ख़त्म हुआ आतंकवादियों का, उसी तरीके से महंगाई का जो आतंक है वो भी अब ख़त्म होना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अपनी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा देश की तरफ से, अपनी ओर से, कि इस महंगाई पे रोक लगाएं और महंगाई के खिलाफ उचित कदम उठाएं। क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े स्टोरिये हैं जो गोदामों के अंदर माल जमा कर रहे हैं, दाल महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, अभी गैस के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट किया 200 रुपीज़, परंतु देखा जाए आपको नहीं लगता है कि चुनाव की वजह से डिस्काउंट हो रहे हैं? नहीं, चुनाव एक अलग चीज़ है। ये आपको मालूम होना चाहिए, गैस हो गया, कैरोसिन, अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये एक प्राइवेटाइजेशन, अपनी इंडियन ऑयल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोल वगैरह, ये अपने जो इंटरनेशनल रेट आता है उसके आधार पर तय करते हैं कि हमारे देश के अंदर पेट्रोल का क्या रेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करके जीत जाती है, इस पर आपका क्या विचार है? ये हिंदू मुस्लिम करने का जो नाता है, ये सांप्रदायिक दल करते हैं। सांप्रदायिक दलों का आपने खुद देखा होगा, अगर कांग्रेस के अंदर एकता थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों अलग हो गए? कांग्रेस में एकता थी तो गुलाम नबी आज़ाद जी क्यों अलग हो गए? कांग्रेस के अंदर एकता थी तो बड़े बड़े जो लीडर थे वो कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं भैया? अब तो कांग्रेस ने कहा जी भारत जोड़ो। अरे भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया आपने? अरे टूटी तो कांग्रेस थी।
कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, कांग्रेस तो एक कंपनी बन गई। और कांग्रेस का जो गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, अब वो कांग्रेस नहीं रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए, ये वही कांग्रेस है जो महात्मा गांधी जो कहते थे हम अपने भारत में राम राज्य लाएंगे। और आज हमारे देश में राम राज्य नहीं है। आईएएस ऑफिसर कहाँ बैठता है? एसी रूम में। आईपीएस कहाँ बैठता है? एसी रूम में। अरे एसी रूम में बैठकर आप गरीबों की समस्या कहाँ से सुलझाएंगे भैया? अगर गरीबों की समस्या देखनी है तो गांव के अंदर जाके देखिए, गरीबों की समस्या देखनी है तो स्कूलों में जाके देखिए उन गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ रहे होते हैं। अरे आप आईएएस और आईपीएस के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, पर हमारे तुम्हारे बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में भी उनको एजुकेशन नहीं मिलती। आज के टाइम में आप देख लीजिए तो बिहार यूपी में जात के नाम पे वोट होता है। ये किस हद तक सही है? क्योंकि जात पात के नाम पे वोट तो दे देते हैं चुनाव के टाइम में, लेकिन फिर उन्हें झेलना पड़ता है। उनके बच्चे आज के टाइम में है ना, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो भी ये क्वेश्चन अभी आपसे पहले एक मीडिया के भाई आए थे हमारे, उन्होंने भी बात रखी, तो ये किस्सा उठा है बिहार से। हाँ, बिहार और यूपी दोनों जगह है। यूपी में बाद में आया, पहले बिहार में जनगणना का जब मामला आया तो बिहार के जातीय जनगणना भी हुआ। ने बताया कि भाई साहब जातीय जनगणना होनी चाहिए। अरे भैया, जातीय जनगणना करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं फला समाज का इतना वोट है, फला समाज का इतना वोट है। जातीय जनगणना के आधार पर ही तो आप टिकट देते हैं। जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी राष्ट्रीय दल बने हुए हैं या क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, अगर टिकट देते हैं, टिकट वितरण करते हैं तो ये जातिगत आधार पे करते हैं। और जबकि मेरा ये मानना है, आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत लोकसभा में काम करते हैं और शपथ लेते हैं कि हम जातिगत मामलों से ऊपर उठकर देश की सेवा करेंगे, और उसके बाद आप समाज के अंदर विद्वेष की भावना फैलाने के लिए कहते हैं साहब ये तो ओबीसी का है, ये एससी है, ये फला है। क्यों भाई? अरे एससी भी हमारा भाई है और ओबीसी भी हमारा भाई है। हम एक देश की एक छत में रहते हैं और उसका नाम है हिंदुस्तान। और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के तहत ही लोकतंत्र चल रहा है, और उस लोकतंत्र की एक एक शाखा बाबा अम्बेडकर जी को दुआ देती है कि आज बाबा अम्बेडकर जी नहीं होते तो शायद हमें हमारा संविधान नहीं मिलता। बीते कुछ दिन पहले बिहार में एक मामला से निकल कर सामने आया था, जिसमें किसी जात के नाम पे गाना बजाने के वजह से वहाँ पे दंगा हो गया था और मारपीट भी हुई थी, दूल्हे को मार भी पड़ा था। ये जो है आपका क्या विचार है? ये एक लॉ के अंडरटेकिंग मामला आता है। अगर कहीं भी जातिगत विद्वेष की भावना कोई फैलाना चाहता है तो मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि जातिगत भेदभाव की भावना फैलाने वाले को शायद वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर वो जातिगत आधार पर अपना भेदभाव की नीति करके राजनीति करना चाहते हैं। और जब तक अगर भारत को एक रखना है, भारत में एक ताकत बनानी है, तो जातिगत भेदभाव को ख़त्म करना होगा, तभी हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। 2024 में किस मुद्दे पे वोट होंगे, विकास पे या जात पात पे? 2024 में मोदी जी के विकास पर, मोदी जी द्वारा जो देशभक्ति के कार्यक्रम और आज जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमारी कंट्री में G20 हुआ, उसको देखते हुए चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः लोकसभा में भारी बहुमत से आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी विचार को सुना और हमारे विचार को आपने लिया, इसके लिए धन्यवाद आपका।